जय श्री राम सभी भक्तों को। पुनः अगले भाग में आपको वीडियो राम मंदिर में परकोटा परिसर के चारों ओर लगी हुई मूर्तियों का भव्य रूप से दर्शन कराने आया हूँ। कहानी के रूप में प्रस्तुत है, ध्यान से सुने और देखें। लगभग 1275 में महाराष्ट्र के आपे गांव आलंदी के पास एक ब्राह्मण परिवार में संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ। उनके पिता विट्ठलपंत और माता रुक्मिणी थी। विट्ठलपंत संन्यास लेना चाहते थे, पर बाद में गृहस्थ जीवन में लौट आए। उस समय समाज बहुत कठोर था, इसलिए संन्यास से लौटे व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया गया। समाज के दबाव और अपमान के कारण विट्ठलपंत और रुक्मिणी ने इंद्रायणी नदी में जल समाधि ले ली। उस समय ज्ञानेश्वर बहुत छोटे थे। उनके साथ 3 भाई बहन थे, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव और मुक्ताबाई। चारों बच्चे अनाथ, तिरस्कृत और भूखे रह गए। समाज का विरोध और संघर्ष। चारों भाई बहन अत्यंत प्रतिभाशाली थे, लेकिन समाज ने उन्हें ब्राह्मण मानने से इनकार कर दिया। जब ज्ञानेश्वर और उनके भाई शिक्षा लेने गए तो उन्हें भगा दिया गया। एक दिन वे सभी पैठन पहुंचे। वहां विद्वान पंडितों ने कहा, यदि यह बैल वेद बोल दे तभी हम इन्हें स्वीकार करेंगे। चमत्कार बैल का वेद बोलना। निवृत्तिनाथ ने बैल के कान में मंत्र कहा और बैल ने संस्कृत वेदों का उच्चारण कर दिया। ये देखकर सभी स्तब्ध रह गए। ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों को समाज में मान्यता मिली। ज्ञानेश्वरी की रचना। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में संत ज्ञानेश्वर ने अद्भुत ग्रंथ ज्ञानेश्वरी की रचना की। ये भगवद गीता की मराठी व्याख्या है। विशेषता, संस्कृत नहीं, जनभाषा मराठी। गूढ़ दर्शन को सरल उदाहरणों में समझाया। भक्ति जोड़ ज्ञान जोड़ कर्म का अद्भुत समन्वय। ज्ञानेश्वर कहते थे, ईश्वर मंदिर में ही नहीं, हर जीव में है। वारकरी संप्रदाय। संत ज्ञानेश्वर ने वारकरी परंपरा को सुदृढ़ किया। इस परंपरा में विठोबा पंढरपुर की भक्ति, जाति भेद का विरोध, नाम स्मरण, कीर्तन, अभंग। वे कहते थे, राम कृष्ण विट्ठल सब एक ही परमात्मा हैं। समाधि, जीवित समाधि। केवल 21 वर्ष की आयु में संत ज्ञानेश्वर ने आलंदी में जीवित समाधि ली। उन्होंने कहा, मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। आज भी माना जाता है कि संत ज्ञानेश्वर आलंदी में योग निद्रा में हैं और उनकी कृपा से आज भी भक्तों को अनुभव होते हैं। मुक्ताबाई और भाई। उनकी बहन मुक्ताबाई भी महान संत कवयित्री थी। निवृत्तिनाथ गुरु थे, सोपानदेव भी संत बने। चारों भाई बहन महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा के 4 स्तंभ माने जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर का संदेश, ईश्वर सब में है। भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। ज्ञान अहंकार नहीं, करुणा सिखाता है। ज्ञान का दीप जलाने वाले, भक्ति का पथ दिखाने वाले, मराठी धरती के उजियारे। जय हो संत ज्ञानेश्वर महाराज। पर ज्ञान अपार, वेदों सामुख से निकले सार। बैल ने बोला वेद विचार, सच की हुई जय जयकार। ज्ञानेश्वरी लिखी जन भाषा, हर दिल में जगाई आशा। गीता को घर घर पहुंचाया, भक्ति का रस बरसाया। बालक थे पर ज्ञान अपार, वेदों सामुख से निकले सार। बैल ने बोला वेद विचार, सच की हुई जय जयकार। जाति पाति का तोड़ा बंधन, नाम स्मरण ही सच्चा धन। विट्ठल विट्ठल हर श्वास में, ईश्वर बसता हर प्राण में। व्यावृत थे पर ज्ञान अपार, वेदों सामुख से निकले सार। बैल ने बोला वेद विचार, सच की हुई जय जयकार। निवृत्ति गुरु बहन मुक्ताई,
दीपों की पावन परछाई, चार दीप एक ज्योति बने, अंधियारे सब दूर हुए। बालक थे पर ज्ञान अपार, वेदों सामुख से निकले सर। बैल ने बोला वेद विचार, सच की हुई जय जयकार। आलंदी में ली समाधि, छोड़ी नहीं करुणाशीष। आज भी भक्त पुकारे नाम, ज्ञानेश्वर देते शांत विराम। ज्ञान कथे पर ज्ञान अपार, वेदों सामुख से निकले सार। बैल ने बोला वेद विचार, सच की हुई जय जयकार। ज्ञान का दीप जलाने वाले, भक्ति का पथ दिखाने वाले, विठ्ठल के सच्चे दीवाने। जय हो संत ज्ञानेश्वर महाराज।